Hello bachcho, let's read this question. The question says, draw a ray diagram to show the image formation of a distant object by refracting telescope. Write the expression for its angular magnification in terms of the focal length of the lenses used. State the important considerations required to achieve large resolution and their consequent limitations. Now, key concept. की कंसेप्ट होगा यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में कौन कौन से दो लेंसेज होते हैं। एक होता है हमारा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में हम दो तरह के लेंसेज यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव और दूसरा हम यूज करते हैं आईपीस लेंस। ठीक है, तो ये मेन चीज है जानने के लिए। नाउ अब हम इमेज फॉर्मेशन शो करते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की। तो ये है हमारा बड़ा वाला ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये है हमारा छोटा वाला आईपीस लेंस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहां से एक रे ऑफ लाइट आती है, ऑब्जेक्टिव पे गिरती है, यहां से ये ऐसे बेंड होती है इधर और ये ऐसे चली जाती है। ठीक है, नाउ ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है ऑब्जेक्टिव का। यहाँ से लेट सपोज एक और रे ऑफ लाइट गिर रही है ऑप्टिकल सेंटर पे, यहाँ से ये ऐसे जाती है और ये ऐसे बेंड हो जाती है। अगर हम दोनों रेस को पीछे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, ये ऐसे जाएंगी एक्सटेंड होने पे। लेट सपोज ये गिरती है थीटा एंगल पे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है अल्फा एंगल पे, ये एक इमेज फॉर्म होगी। ए डैश बी डैश नाम दे देते हैं इसकी इमेज को। इसकी हाइट लेट सपोज एच है, इसका ऑप्टिकल सेंटर लेट सपोज ई है और यहाँ पे ये एंगल बना दिया इसके साथ बीटा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, और यहाँ से लेकर इस ऑब्जेक्ट इस इमेज तक की डिस्टेंस का जो यहाँ से इसके ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्टिव लेंस के इस ए डैश बी डैश वाली इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा एफ ओ, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये है ह्यूमन आई। ठीक है, यहाँ से इसको देखा जा रहा है। तो यहाँ से जो इसकी मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर इसको डिनोट करते हैं हम एम से। इट विल बी इक्वल्स टू 10 बीटा बाय 10 अल्फा, यानी कि बीटा बाय अल्फा। तो as final image is formed at infinity when the image A dash B dash is formed by the objective lens at the focus of the eyepiece। यहाँ से जो हमारी मैग्निफिकेशन आ जाएगी दैट विल बी h by focal length of eyepiece into
फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय h, तो यहाँ से हमारी मैग्निफिकेशन आ जाएगी f0 बाय fe। ठीक है, नाउ अब हमें एक और चीज़ पूछी है यहाँ पे कि हमें सबसे पहले तो हमें इसका निकालना था, एंगुलर मैग्निफिकेशन का निकालना था हमें एक्सप्रेशन, जो कि हमारा हो चुका है। सेकेंडली हमें सबसे पहले कंसीडरेशंस बता देते हैं। सो इम्पॉर्टेंट कंसीडरेशंस टू रिक्वायर टू अचीव लार्ज रेजोल्यूशंस, वो क्या होंगी? इट विल बी ऑब्जेक्टिव लेंस of a large aperture is required। ठीक है, तो एक लार्ज अपर्चर का क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव लेंस होना चाहिए। नाउ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी लिख लेते हैं, हमें पूछी गई लिमिटेशंस इसकी। तो इसकी लिमिटेशंस है फर्स्ट कि इसमें हम सफ़र करते हैं क्रोमैटिक एब्रिएशन से। इट सफ़र्स फ्रॉम chromatic aberrations। Second, it is heavy and difficult to support by their edge। Hope you understood it well. Best of luck.